श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नंदं च वंदे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। कठोपनिषद ग्रंथ के आधार पर हम 2 दिन से पारायण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कथा में मुख्यतः नचिकेता नाम के किशोर और यम राजा का संवाद है, वार्तालाप है। और उस वार्तालाप के द्वारा यह उपनिषद हमें इस लोक में शांति और परलोक में मुक्ति कैसे पाई जाए उसका सुंदर मार्गदर्शन देता है। तो उसमें हमने परसों कथा के अंतिम चरण में सुना था कि जब वाजश्रवा ऋषि अपने घर पे आयोजित सर्ववेदस नाम के यज्ञ में गायों का दान कर रहे थे, तब निर्बल गाय जो अभ्यागत उसको लेकर अपने घर पे जाएगा तो वहाँ तक ये गाय जीवित नहीं रह पाएगी। ऐसी दुर्बल गाय उसका दान करते हुए देखकर गौतम ऋषि के पुत्र थे नचिकेता, उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आप यदि मेरे लिए अच्छी अच्छी गायें रखकर ये दुर्बल गायों का दान अतिथियों को कर रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि आप मुझे ही किसी को दान में दे दीजिए, ताकि आपको पुत्र के लिए ऐसा लोभ करना न पड़े। तो उस बालक ने अपने पिता से कस्मै माम दास्यसि इति, आप मुझे किसको दान में दोगे, ऐसा 3-4 बार पूछा। तब वाजश्रवा ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने कह दिया कि मृत्यवे त्वा ददामि इति, जा तुझे मृत्यु को दे दिया। जैसे कोई लड़का अपनी माता को कामकाज में परेशान करता है तो उसकी माता बोलती है कि भाई तू दूर मर। तो दूर मर का अर्थ ऐसा नहीं है कि तू दूर जाके मर जा, लेकिन उसका मतलब ऐसा होता है कि तू मुझे डिस्टर्ब मत कर। किंतु ये नचिकेता ने तो जैसे शब्द बोले गए वो ही पकड़ लिए। पिता ने कहा कि जा तुझे मृत्यु को दिया। पिता का कहने का भावार्थ यह था कि मैं दान दे रहा हूँ, तू बीच में मुझे बाधा मत कर। परंतु नचिकेता ने तो मृत्यु को मेरे पिता ने मुझे सौंप दिया है, तो अब मुझे वहाँ ही जाना है, ऐसा सोचकर मृत्यु के द्वार खटखटाए। वैसे तो मृत्यु सभी का द्वार खटखटाती है, लेकिन आज पहली बार ऐसा प्रसंग हुआ कि एक 12-14 साल के लड़के ने यम सदन के द्वार पर दस्तक दिए। और वहाँ जब नचिकेता पहुँचा तो यम राजा यम सदन में हाजिर नहीं थे। तो नचिकेता प्रतीक्षा करने लगा, अभी आएंगे अभी आएंगे। एक दिन रात पूरे हो गए, दूसरा दिन रात बीत गया,
तीसरी रात भी पसार हो गई। यमराजा विजिट में बहुत बिजी होंगे, क्योंकि यमराजा तो को वैसे ही हर रोज़ 50-60 हज़ार लोगों को उठाने का होता है, तो कामकाज तो उनका बहुत ही बड़ा रहता है। लेकिन कोई भूचाल आ गया होगा तो काम बढ़ गया होगा, तो ओवर टाइम करना पड़ा होगा। तो 3 दिन और 3 रात तक घर पे ही नहीं आए। तो वो नचिकेता भूखा प्यासा वहाँ बैठा रहा। और जब चौथे दिन जब वे आए, तब उन्होंने ये लड़के को बैठे हुए देखा। तो नचिकेता को यमराजा ने कहा कि भाई तू एक एक दिन और एक एक रात के बदले में एक एक वरदान मेरे पास से मांग ले। और जब नचिकेता ने इस प्रकार से यमराजा की बात सुनी, तो पहला वरदान नचिकेता ने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि शांत संकल्पा सुमना यथा स्यात् वीत मन्यु गौतभोर भीमाभिमृत्यु। मेरे पिता वीत मन्यु, मन्यु मतलब क्रोध, वीत मन्यु मतलब क्रोध रहित। तो नचिकेता ने पहला वरदान अपनी पिता की सुखाकारी का मांगा। देखो ये उपनिषद का बालक कैसा संस्कारी था। उसके पिता ने वैसे तो परेशानी में डाल दिया था अपने लड़के को, लेकिन फिर भी नचिकेता ने अपने पिता का बुरा नहीं इच्छा। तो जब उपनिषद काल में ये सब लड़के गुरु के पास गुरुकुल में जाकर विद्या पढ़ते थे, तब उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो नचिकेता ये उपनिषद की विद्याओं को पढ़ा था। तो उन्होंने अपने संस्कार नहीं खोए। भले पिता ने गलती की, लेकिन मुझे गलती का पुनरावर्तन नहीं करना है। तो नचिकेता ने अपने पिता की सुखाकारी का ये वरदान यमराजा से मांगा। यमराजा ने उसके बदले में तथास्तु कह दिया कि तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा, और जब तू इस प्रकार से वापस जाएगा तब तेरे पिता उसका क्रोध चला गया होगा, और इस प्रकार से वे तुझे बहुत ही आदर सत्कार के साथ बुलाएंगे। ये पहले वरदान की बात यहाँ पूर्ण हो गई। उसके बाद अब दूसरे वरदान में नचिकेता ऐसा मांगता है कि यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालिकी आरुणि मत प्रसृष्टः सुखः रात्रि शयिता वीतमन्यु स्वाम ददृश इवन मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। ये पहले बात यमराजा ने कह दी। उसके बाद अब नचिकेता दूसरी बात पूछता है कि स्वर्गे लोके न भयम किंचिन अस्ति न तत्र त्वम न जरया बिभेति उभे तीर्थवा अशनया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। नचिकेता यमराजा को कहता है कि भगवान का धाम ऐसा है कि वहाँ न भयम किंचन अस्ति, भगवान के धाम में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। न तत्र त्वम, भगवान के धाम में तू भी नहीं है, यानी कि भगवान के धाम में काल का भी कोई साम्राज्य चलता नहीं है। त्वम मतलब मृत्यु, भगवान के धाम में मृत्यु भी प्रविष्ट नहीं हो सकती है। भगवान का धाम काल कर्म माया से परे है। तो नचिकेता बोलता है कि न भयम किंचन अस्ति स्वर्गे लोके। यहाँ स्वर्ग का मतलब भगवान का अक्षरधाम। तो वैसे भगवान के धाम में कोई भय नहीं है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं है। न जरया बिभेति, जरा अवस्था मतलब वृद्धावस्था, तो वहाँ कोई वृद्धावस्था के भी भाव नहीं है। उभेर तीर्थवा अशनया पिपासे, पिपासा मतलब प्यास, अशन मतलब खाना, तो वहाँ भूख और प्यास की भी कोई उर्मियाँ नहीं है। तो ऐसा भगवान का धाम है। तो ऐसे धाम को पाकर शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, जो मनुष्य है वो शोक से मुक्त हो जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहता है, दुख नहीं रहता है। तो ऐसे भगवान के धाम को किस प्रकार से पाया जाए वो आप मुझे बताओ।
नचिकेता के मन में देखो एक ऐसी एक श्रेयस यानी कि कल्याण की इच्छा है। ये लोक में तो हम कर्मवशात आ गए हैं, लेकिन अब इस लोक में ऐसा जीवन जिए ताकि सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, सभी दुखों का अंत आ जाए। आज मनुष्य इस लोक के दुखों को दूर करने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता है। अपने शरीर में कोई रोग लागू पड़ा है तो उस रोग को दूर करने के लिए मनुष्य बहुत प्रयत्न करता है। उसकी दवाइयाँ चाहे कितनी ही दूर क्यों न मिलती हो, उसका डॉक्टर चाहे कितना ही दूर क्यों न हो, लेकिन कठिनाइयाँ झेलकर आदमी वहाँ जाता है। उसके बाद ये डॉक्टर या वैद्य जो बताए उस प्रकार से वो परहेजी करता है, वो दवाई लेता है। हमारे जीवन में जो सांसारिक, सामाजिक, आर्थिक प्रश्न आते हैं उसको दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न मनुष्य करता है, लेकिन ये सभी प्रश्न उपस्थित क्यों हुए हैं? हमें जन्म मरण सिर पे लगा है इसलिए सब प्रश्न है ना। यदि जन्म मरण ही मिट जाए तो मूलम नास्ति कुतो शाखा। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो फिर पेड़ पर शाखा प्रशाखाएँ होती ही नहीं है, पत्ते फल फूल फूलते ही नहीं है। वृक्ष को सुखाने के लिए आप एक एक पत्ता तोड़ता जाओ तो कब वो वृक्ष सूखेगा? उसके बजाय मूल ही काट दो तो आज भले हरे भरे पत्ते वाला वृक्ष है लेकिन वो 4-5 दिन में सूख जाएगा। तो एक एक पत्ता तोड़ने से वृक्ष कभी सूखने वाला नहीं है। आप एक पत्ता तोड़ोगे हो तो कल दूसरे दिन 2 पत्ते नए उस पर खिल जाएंगे, लेकिन वृक्ष को सुखाने के लिए उसके मूल को काटना पड़ता है। तो हम इस लोक के एक एक दुख को दूर करने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये सभी दुख, हमें ये शरीर मिला है, हम इस लोक में आए हैं, हमारे पर जन्म मरण का बंधन है इसलिए उद्भव होते हैं। यदि वह जन्म मरण ही मिट गया तो फिर कहाँ दुख है? महंगाई का दुख अक्षरधाम में तो है ही नहीं, वहाँ कोई आर्थिक संकट ही नहीं है, वहाँ कोई सांसारिक मुश्किलें ही नहीं है। तो प्रयत्न यह करना चाहिए कि यहाँ अब हम ऐसा जीवन जिए 25-50 साल का ताकि जन्मों जन्म के दुखों का अंत आ जाए। तो यह सोच नचिकेता की है। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं कि अंत के सामने नज़र रखकर शुरुआत करो। आपको कौन सी दिशा लेनी है, कौन सी और पाँव रखना है, उसका निर्णय हम इस और पाँव रखेंगे तो अंत में हमें क्या मिलेगा, यह सोचकर शुरुआत करनी चाहिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत में मुझे क्या मेरे पास होना चाहिए, यह जब जीवन पूर्ण हो तब मेरे हाथ में क्या होना चाहिए, मेरे पास क्या होना चाहिए, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, यह सोचकर आज का दिन हमें जीना चाहिए। तो नचिकेता की सोच ऐसी है। उसने यमराजा से पूछा कि भगवान का धाम ऐसा है कि वहाँ कोई भूख प्यास का दुख नहीं है, वहाँ कोई मृत्यु का दुख नहीं है, वहाँ कोई जरावस्था वृद्धावस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है। आज मनुष्य, मनोचिकित्सक कहते हैं कि विभिन्न 250 से अधिक प्रकार के भय में जीता है। उसको अंग्रेजी में फोबिया बोलते हैं। विभिन्न 250 से अधिक प्रकार के भय मनुष्य को लगे हैं। जात जात के भय में मनुष्य का जीवन पसार होता है। कई बार किसी लोगों को पानी का भय होता है, पानी देकर वे डर जाते हैं। किसी लोगों को एकांत का भय होता है, अकेले पड़ जाए तो उसको डर लगता है। कई लोगों को भीड़ का डर होता है, बहुत भीड़ हो जाए तो उसको डर लगने जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के, प्रदेश में यदि आप जाओ तो कई कई जगह पर 13 के अंक का भय होता है। 12वीं मंजिल से फिर सीधी 14वीं मंजिल आ जाती है, 13 मंजिल ही नहीं रखते हैं कि ये 13 का अंक बहुत अच्छा नहीं है। कई एयरलाइंस में 12 नंबर की सीट के बाद 14 नंबर की सीट होती है, तो बीच में खाली जगह नहीं होती, लेकिन 12 के बाद 14 नंबर रखते हैं। तो ऐसे 250 से अधिक प्रकार के भय में मनुष्य जीवन जीता है। लेकिन चलो ये भय तो किसी को हो या किसी को न भी हो। कोई को पानी को देखकर डर लगता है तो कोई पानी देखकर सामने से डुबकी लगाता है। तो ऐसे भय तो किसी को होता है, किसी के नहीं होता है। लेकिन मृत्यु का भय वो तो सबको लगा है।
हति हीरे जड़ित भीतो कनक महल मोहलातो उड़ती नगरना जनोनी निंद सुणी गंधर्वना गीतो उगे ज्या सूर्य पण गभरातो पवन पण वाय शर्मातो छता पण दुखियो रावण मृत्यु थी बीतो। ये गुजराती काव्य में ऐसा लिखा है कि रावण के पास हीरे जड़ित दीवारें थी। उसकी दीवार पर क्या जड़ा गया था? हीरे, और दीवारें थी सोने की। यहाँ तो किसी के घर की दीवार पर डिस्टेम्पर उखड़ गया हो तो वो भी रिपेयर कराने का कि इसको मेल नहीं बैठता है, तो यहाँ हीरे जड़ने की तो बात ही कहाँ आती है। लेकिन सुवर्ण की दीवारें और उस पर हीरे जड़े थे। और फिर उड़ती नगरना जनोनी निंद सुनी गंधर्वना गीतो। रावण के नगर के वासियों को सुबह में जगाने के लिए देवलोक में से गंधर्व लोग आकर प्रभाती के पद गाते थे। उसको सुनकर ये रावण की नगरी के लोग जागते थे। हम शहर में जैसे मोटर के हॉर्न सुनकर उठ जाते, ऐसा नहीं था। वहाँ देवलोक में से गंधर्व आकर जगाते थे। उगे ज्या सूर्य पण घबरातो पवन पण वाय शर्मा। तो सूर्य को भी डर लगता था कि रावण की नगरी पर बहुत तेज गर्मी नहीं फेंकनी है, वरना वो हमें जलाकर खाक कर देगा। तो 23 डिग्री टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर ही वहाँ रहता था। और पवन को भी डर लगता था कि यहाँ कोई चक्रवात बक्रवात की बात हमें नहीं करनी है, वरना ये रावण तो हमें भी कैद खाने में डाल देगा। तो पवन भी एक्सेलेटर पर पैर नहीं दबाता था ज़्यादा, वो मंद मंद गति से ही पवन बहता था। तो कहने की बात है कि ये सभी लोगों पर उसका आधिपत्य था, फिर भी कहा कि ये रावण को मृत्यु का डर था। तो देखो हमारा पूरा जीवन भय में गुजर रहा है। तो नचिकेता यहाँ यमराज को बोलता है कि भगवान का धाम ऐसा है कि वहाँ कोई भय नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई भूख प्यास की उर्मियाँ नहीं है, शोकातिगो, वहाँ कोई शोक नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो वो धाम मुझे मिले, ऐसा उपाय मुझे बताओ। यह सुनकर नचिकेता को यमराजा ने एक अग्नि विद्या का ज्ञान दिया कि ये जो विद्या मैं तुझको पढ़ाता हूँ उसके द्वारा तुझे ये भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। और नचिकेता ने जो भी पाठ यमराजा ने दिया वो इतना अच्छी तरह से ग्रहण किया तो यमराजा खुश हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो अग्नि विद्या है वो अब तेरे नाम से प्रसिद्ध होगी, वो नाचिकेतस अग्नि विद्या ऐसा कहा जाएगी। गुरु की प्रसन्नता उस पर हो गई। तो ये बात दूसरे वरदान के रूप में आई। अब तीसरी बात, जो 3 वरदान मांगने की बात थी, तो तीसरे वरदान में अब इस प्रकार से नचिकेता यहाँ यमराजा से मांगता है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के मत चले आते हैं। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायम अस्ति इति चेके एतद् विद्याम अनुशिष्टत्वयाहम वराणाम एष वरस्तृतीयः। वराणाम एष वरस्तृतीय, एष में तृतीयः वरः, ये मेरा तीसरा वरदान है, वो आप मुझे दीजिए। तो क्या मांगा उसने? नचिकेता ने एक प्रश्न पूछा यमराजा से। नचिकेता पूछता है कि येयम प्रेते विचिकित्सा अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके। जब मनुष्य के शरीर में से आत्मा निकल जाती है तब कोई लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, और कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, आत्मा रहती है। तो इन दोनों में से सच क्या है वो आप मुझे बताओ। और यदि आत्मा रहती है तो फिर यह आत्मा शरीर में से निकलकर कहाँ जाती है? शरीर में से निकलकर वो जहाँ जाती है तब तक उसको पहुँचाने का नियमन, कंट्रोल कौन करता है? ये सब आप मुझे बताओ। तो नचिकेता के मन में कोई द्विधा नहीं थी कि शरीर में से आत्मा निकल जाने के बाद वो बचती है या नहीं बचती है। यदि उसके मन में द्विधा होगी तो वो दूसरा वरदान मांगता ही नहीं था। दूसरे वरदान में उसने क्या मांगा था कि भगवान के धाम में किस प्रकार से हम पहुंच जाए, ऐसा आप मुझे बताओ। तो उसके दिमाग में स्पष्ट था कि शरीर में से आत्मा निकल जाती है, फिर उसका अस्तित्व मिट नहीं जाता है, वो आत्मा तो रहती है, शरीर मिट जाता है। तो अब नचिकेता यहाँ प्रश्न ऐसा पूछता है कि कोई लोग ऐसा कहते हैं कि
शरीर में से आत्मा निकलने के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहता है। कोई कहता है कि रहता है, तो उसमें सच क्या है? तो यह प्रश्न नचिकेता इसलिए पूछता है कि समाज में कई बार कोई तार्किक लोग, बौद्धिक लोग श्रद्धालु जनों की श्रद्धा को डिगमिगाने के लिए ऐसे तर्क फेंकते रहते हैं कि जैसे दिया बुझ जाता है फिर ज्योत नहीं रहते, उसी प्रकार शरीर गिर जाए, मिट जाए, उसके बाद आत्मा नहीं रहती है। जैसे ट्यूबलाइट बंद हो जाते तो प्रकाश भी चला जाता है, तो इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, उसके साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है। ऐसा भी एक मत लोगों ने प्रवर्तित किया है। तो वह सच बात है या यह सच बात है कि नहीं, शरीर गिर जाता है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा तो रहती है? तो इन दोनों में सच क्या है? ये बात नचिकेता श्रद्धालु लोगों की श्रद्धा को परिपुष्ट करने के लिए पूछता है। क्योंकि कई बार समाज में हम ऐसा सुनते हैं कि शरीर नष्ट हो जाए उसके बाद आत्मा भी नहीं रहती है, तो ईट ड्रिंक इन एंड बी मैरी, अब जो भी कुछ आपको जलसा करना है करते रहो इस दुनिया में, इस शरीर से, क्योंकि शरीर गिर जाए फिर तो हम रहने ही वाले नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शरीर नष्ट होता है, शरीर में रही आत्मा तो अजर अमर है, और शरीर के द्वारा हमने किए हुए कर्मों का फल उसको भुगतना पड़ता है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा, अच्छेद्योयम अवध्योयम, ये आत्मा कैसी है? अच्छेद्य है। शरीर को कोई तलवार से काट सकता है, लेकिन आत्मा को कोई तलवार से काट नहीं सकता है। शरीर को कोई जला सकता है, लेकिन आत्मा को कोई जला नहीं सकता है। ऐसी आत्मा निर्विकारी है, अविकारी है। न जायते म्रियते वा, शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। तो यहाँ नचिकेता यह बात यमराजा से स्पष्ट करना मांगता है। दो विभिन्न प्रकार के मत है कि शरीर के नाश के बाद आत्मा भी नाश हो जाती है, दूसरा मत है नहीं, शरीर नाश होता है लेकिन आत्मा तो रहती है। तो उसमें सच क्या है? तो ये तार्किक लोग, बौद्धिक लोग कई बार श्रद्धालु लोगों की श्रद्धा को डिगाने के लिए जो इस प्रकार के तर्क करते हैं, उसका समाधान यह कठ उपनिषद हमें देता है कि शरीर नाशवंत है लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी अविकारी है, वो कभी भी पवन से सूखती नहीं है, जल में डूबती नहीं है, अग्नि से जलती नहीं है। ऐसी आत्मा की बात यहाँ इस प्रकार से नचिकेता यमराजा को पूछ रहा है। तो ये कठ उपनिषद हमें हमारी श्रद्धा को परिपुष्ट करे, ऐसा उपदेश हमें देता है कि जैसे दिया बुझ जाए उसके साथ ज्योति भी चली जाती है, ऐसा हमारे जीवन में नहीं होता है। शरीर का नष्ट हो जाए लेकिन आत्मा तो फिर भी रहती है, और ये आत्मा को शरीर के द्वारा हमने जो कर्म किए है उसका फल भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसी एक पारलौकिक आध्यात्मिक बात नचिकेता इस प्रकार से यमराजा से पूछता है, क्योंकि आत्मा के विषय में ऐसे प्रश्न उठने स्वाभाविक है, क्योंकि वो दिखती नहीं है। इसलिए उसका क्या होता है उसके बारे में हमारे दिमाग में कुतूहल पैदा हो, इंतजारी रहे, वो स्वाभाविक है। आत्मा दिखती नहीं है, शरीर दिखता है, तो आत्मा का क्या होता है ऐसा सवाल हमारे मन में पैदा हो, वह स्वाभाविक है। और कई बार नास्तिक लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, वो कहते हैं कि आत्मा दिखती नहीं है तो उसका भी नाश हो जाता है, और यह शरीर ही हमारा स्वरूप है, शरीर गया तो हम भी गए। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में कई बार जो दिखाई पड़ता है वो गलत भी हो सकता है, और जो नहीं दिखाई पड़ता है वो हमारा आधार भी हो सकता है। लौकिक मार्ग में भी ऐसा है। हवा किसने देखी? हवा हमें कभी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन क्या हम हवा का इनकार कर सकते हैं कि मुझे दिखाई नहीं पड़ती इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि हवा है? अरे भाई, नहीं दिखाई पड़ती है तो क्या है, लेकिन वो हमारा आधार है। दिखाई न पड़े तो इससे क्या है, वो इसका अस्तित्व मिट नहीं जाता है। इलेक्ट्रिसिटी किसने देखी आप में से? किसी ने इलेक्ट्रिसिटी देखी है? बिजली को देखी है? नहीं देखी है, फिर भी हम मानते हैं कि नहीं है। और यदि आपको अनुभव करना हो तो स्विच चालू करके प्लग में उंगली डालना तो पता चल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। तो सभी बात, कई बार तार्किक लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमको सामने, नज़र के सामने साबित करके दिखाओ, तभी हम उसको मानेंगे।
लेकिन सब कुछ बात साबिती से सिद्ध नहीं होती है। अमुक बातें ऐसी होती है, उसका अनुभव करना पड़ता है, तब हमारी समझ में वो आती है। किसी की बुद्धि आपने देखी है तो किसी की बुद्धि हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि तुम बुद्धि बगैर के हो। और किसी को कहना कि भाई तेरी बुद्धि मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, तो बुद्धि बगैर का है, तो उसमें बुद्धि कितनी है वो तो जब मालूम पड़े तब, लेकिन उसमें कितना बल है वो आपको फौरन मालूम पड़ जाएगा। 2 थप्पड़ लगाएगा आपको, मुझे बुद्धि बगैर का कहता है। तो बुद्धि दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हम मानते हैं कि नहीं, यह बुद्धि है। तो उसी प्रकार आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उससे उसका अस्तित्व मिट नहीं जाता है, उसका अनुभव हमें होता है। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में कहा कि पवन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बादल फिरते हैं, उससे पता चलता है कि उसको घुमाने वाला कोई है। पवन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पत्ते हिलते हैं, उससे पता चलता है कि पवन बह रहा है। उसी प्रकार आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हमारा हाथ ऊपर नीचे होता है, हम उठते हैं, बैठते हैं, हम बोलते हैं, इससे पता चलता है कि उसको बुलाने वाला, चलाने वाला कोई है। तो उसी प्रकार से ये आत्मा के विषय में 2 प्रकार की विचारधाराएं चलती है। नायम अस्ति इति च एक कहते हैं कि नहीं है, एक कहते हैं कि है। तो है तो उसका नियमन कौन करता है? शरीर में से आत्मा निकल जाए फिर उसका नियामक कौन बनता है? वो आत्मा की गति को तय कौन करता है? ये सब बातें नचिकेता ने यमराजा से जब पूछी, तब यमराजा अब पहले 2 वरदान में जैसे सीधा कह दिया तथास्तु, ये सिद्ध हो जाएगा। पहले वरदान में नचिकेता ने मांगा कि पिता का क्रोध चला जाए, पिता शांत मन वाले हो जाए, यमराजा ने कह दिया कि हो जाएगा। दूसरे वरदान में मांगा स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, तो यमराजा ने वो भगवान के धाम की प्राप्ति कैसे हो इस विद्या का ज्ञान दे दिया। तो इस प्रकार से पहले 2 वरदान में सीधी ही तथास्तु की बात आई, लेकिन यहाँ तीसरे वरदान को देने के पूर्व अब नचिकेता की पात्र परीक्षा यहाँ यमराजा स्वयं कर रहे हैं। यदि ये नचिकेता ये विद्या मांगता है, लेकिन सचमुच में यह विद्या को पचा सके ऐसा पात्र बना है कि नहीं, तो नचिकेता को यहाँ यमराजा इस प्रकार से कहते हैं कि तू जो बात मुझे पूछ रहा है, तो यह बात कैसी है कि देवे रत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुग्नेयम अणुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मामा उपरोत्सी अतिमा सृजैनम। यमराजा ने नचिकेता से कहा कि ये तू जो आत्मा के बारे में, आत्मा की गति के बारे में इस प्रकार से मुझे पूछ रहा है, तो यह बात देवे रत्रापि विचिकित्सितम पुरा, देवों ने भी यह विषय में पहले बहुत ही पृच्छा की थी, उन्होंने भी चिकित्सा की थी, यानी कि यह विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। देवे ही अत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुग्नेयम अणुरेश धर्म। और ये जो आत्मा को प्राप्त करना वो बात बहुत ही कठिन है। अणुरेश धर्म, जैसे अणु को हम देख नहीं सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म है। तो नचिकेता को यमराजा कहता है कि ये आत्मज्ञान की बात तू मुझे पूछ रहा है, वो भी अणुरेश धर्म, बहुत ही सूक्ष्म बात है। इसलिए अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, इसलिए अच्छा है कि तू इसके बजाय और कोई वरदान मुझसे मांग ले। मामा उपरोत्सी अतिमा सृजैनम, अब तो मुझ पर ज़्यादा दबाव मत बना। नचिकेता पूछता है कि ये ज्ञान आत्मा का मुझे दो, परमात्मा का दो। तो यमराजा कहते हैं कि ये ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है और जानने को मिलने में देवों को भी पसीना छूट गया है। देवे रत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुविघ्ने मणुरेशः धर्म। तो पहले तो ये ज्ञान की कठिनाई नचिकेता के सामने रखी, लेकिन फिर भी नचिकेता पीछे हट नहीं करता है। और नचिकेता क्या बोलता है कि देवे रत्रापि विचिकित्सितम किल त्वं च मृत्यु यन्न सुग्नेयम आत्थ। नचिकेता ने कहा कि देवों ने भी यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, तब तो उसमें कुछ माल होगा, उसमें कुछ दैवत होगा, क्योंकि देवों को क्या कमी है,
मनुष्य से तो अनेक गुना ज़्यादा वैभव देवों के पास है, लेकिन फिर भी देवों ने यह ज्ञान के लिए चिकित्सा की, उसको प्राप्त करने की इच्छा की। उसका मतलब यह हुआ कि देवताओं जैसा वैभव प्राप्त होने के बाद भी यह ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी तो देवों ने चिकित्सा क्यों की होती। तो नचिकेता तो यमराजा डराने गए उसके कि ये मार्ग बहुत कठिन है, देवों ने भी इसमें कोई सफलता हासिल नहीं की है, ऐसा यदि मैं कहूँगा तो ये नचिकेता वरदान बदल कर और कोई मांग लेगा, ऐसा यमराजा के मन में था। लेकिन नचिकेता जुदी अलग प्रकार की मिट्टी का निकला। उसने कह दिया कि देवों ने भी ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया है, तो उसमें जरूर कुछ तथ्य होना चाहिए, वरना देवों के स्वर्ग में तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन इस ज्ञान के बिना उनको भी अपूर्णता का एहसास हुआ होगा, इसलिए आप तो मुझे, मैंने जो मांगा वही मुझे दे दो। तो यह नचिकेता जो विघ्न बताए, जो इस प्रकार से कठिनाइयाँ बताई, उससे भी अपना पैर पीछे नहीं लेता है। ऐसा शूरवीर बालक वो यमराजा को आज मिल गया है। और यहाँ यमराजा ने बताया कि ये बहुत ही सूक्ष्म धर्म है, क्योंकि आत्मा हमें दिखाई नहीं पड़ती है तो उसका ज्ञान कैसे होगा। शरीर हमें दिखाई पड़ता है, फिर भी आज वैज्ञानिक शरीर को पूरी तरह से जान नहीं सके हैं। हमारे शरीर में लहू बनता है, लेकिन साइंस आज इतना आगे बढ़ा, चंद्र पर पैर रखा मनुष्य ने, फिर भी लेबोरेटरी में एक लहू का बूंद वो बना नहीं सका है। तो देखो, दिखाई पड़ता है वो तो, लेकिन कैसे वो बनता है वो पता नहीं चलता है। आज विज्ञान ऐसा कहता है कि सिर के बाल यदि हम जिंदगी भर काटे नहीं तो शायद वे 20 फुट लंबे होते हैं। लेकिन ये सिर के बाल बढ़ते हैं, लेकिन ये पलकें बढ़ती है हमारी। अच्छा है ना, नहीं बढ़ती है, वरना मैं जब भी देखना तब शटर ऊंचा करना पड़ेगा। तो देखो, सिर के बाल बढ़ते हैं, पलकें बढ़ती नहीं है। दोनों को फर्टिलाइजर तो एक ही मिलता है कि नहीं मिलता है। हम जो भी चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, लड्डू खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें से लहू बनता है, वो सिर के बाल को मिलता है, वो पलके के बालों को मिलता है, लेकिन एक बढ़ता है, एक नहीं बढ़ता है। अब ऐसा कभी हो सकता है कि दो पौधे एक दूसरे से 5-7 सेंटीमीटर दूर आपने लगाए हो और दोनों को एक ही तरह का पानी दिया जाए, एक ही तरह का फर्टिलाइजर दिया जाए, फिर भी एक बढ़े और एक न बढ़े, ये कैसे हो सकता है। तो सिर के बाल और पलके के बीच में अंतर 4 उंगली का है, फिर भी एक बाल बढ़ते एक नहीं बढ़ते। पता नहीं चलता है कि ऐसा क्यों होता है। तो शरीर तो हमें दिखाई पड़ता है, फिर भी हम शरीर का अंत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर में रही आत्मा को तो हम देख ही नहीं सकते, तो उसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ यमराजा ने बोल दिया कि अणुरेश धर्म, ये अणु जैसी बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए मामा उपरोत्सी, नचिकेता तू मुझ पर बहुत दबाव मत डाल कि आत्मा का ज्ञान दो, आत्मा का ज्ञान दो, क्या मेरे पीछे पड़ गया है, तू और कोई वरदान मांग ले। तब नचिकेता डटा रहता है। उसने कहा कि नहीं, मेरी तो ये मांग रहेगी कि आप मुझे इस प्रकार से आत्मा का ही ज्ञान दो, न अन्य वरस तुल्य एतस्य कश्चित, यह वरदान के तुल्य में और कोई वरदान को नहीं समझता हूँ। जब विघ्नों से नचिकेता पीछे नहीं हटा, तब यमराजा अब नचिकेता के सामने प्रलोभनों की परंपरा को खड़ी कर देते हैं। क्योंकि कई बार जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि विघ्नों को मनुष्य पार कर जाता है, लेकिन प्रलोभनों में फंस जाता है। भंवरा होता है, वो लकड़े को इसमें छेद कर देता है, छिद्र कर देता है, लेकिन वो भंवरा जो लकड़े में छिद्र कर दे, वो कमल की कोमल पंखुड़ियों को छेद कर बाहर नहीं निकल सकता है। वो विघ्नों को झेल सकता है, लेकिन कमल की सुगंध के प्रलोभन में इतना फंस जाता है कि वे कमल की कोमल पंखुड़ियों को तोड़ फोड़ कर बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे संस्कृत के सुभाषित में कहा गया है कि एक भंवरा कमल के फूल पर बैठा और शाम के समय सूर्य ढला, तब कमल बंद हो गया, भंवरा भी अंदर बंद हो गया, और वो वहाँ बैठा बैठा सोचता रहता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे आ हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। वो भंवरा कमल की पंखड़ियों पर बैठा बैठा सोचता रहता है कि सुबह होगी, सूर्य खिलेगा, ये कमल खिलेगा
और मैं बाहर निकल जाऊंगा, थोड़ा सुगंध ले लूँ, थोड़ा सुगंध ले लूँ, लेकिन वो इस प्रकार से कमल के अंदर बैठा बैठा ये सुगंध लेता है, लेकिन हाथी ये कमल को उखाड़ कर अपनी पैरों के तले कुचल देता है, उसके साथ भंवरा भी मर जाता है। तो वो जो लकड़े में छिद्र कर सके ऐसा भंवरा क्या कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं तोड़ सकता है? तोड़ सकता है, लेकिन ये प्रलोभन ऐसे हैं जो हमारी शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से नचिकेता जब विघ्नों से पीछे नहीं हटा, तब यमराजा उनके सामने प्रलोभनों की परंपरा को खड़ी करते हैं, ताकि ये नचिकेता तीसरे वरदान को मांगने का भूल जाए। तो यहाँ ये प्रलोभनों की जो श्रृंखला है, प्रलंब, वो यमराजा नचिकेता के सामने रखते हुए कहते हैं कि शतायुषः पुत्र प्रौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान भूमेर महद आयतनम वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि। यहाँ नचिकेता को यमराजा जो बोलते हैं उसकी बात अब हम कल के दिन आगे चलाएंगे। आज परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हमें पूजा दर्शन का लाभ देने के लिए यहाँ पधार रहे हैं, तो हम उनके पूजा दर्शन में मग्न होंगे और स्वामी जी के चरणों में ही हम यही प्रार्थना करें कि ये जो कठोपनिषद में हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया गया है, उसको सिद्ध कराने का मुख्य माध्यम तो ऐसे गुणातीत सत्पुरुष है, उनके द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके दर्शन में अब हम सब निमग्न हुए। श्री स्वामी नारायण भगवान की